नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटो क्लासेस विक्रमपुर में क्लास 10 का साइंस। चलिए देखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर, कमेंट, जो भी गलती हो कमेंट कीजिएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? पीतल प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। पीतल प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के आवर्तन के नियम के लिए सही है? निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के आवर्तन के नियम से सही है? दो। दो सही है। दो सही है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस पर बनता है वह है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है रेटिना है। वह है रेटिना। वह है रेटिना। किसी माध्यम का वर्तनांक म्यू का मान होता है साइन आई बटे साइन आर। साइन आई बटे साइन आर। साइन आई बटे साइन आर। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो एक गोलीय दर्पण कैसा होगा? गोलीय दर्पण प्लस 20 है तो गोलीय दर्पण क्या होगा? उत्तल होगा। क्या होगा? प्लस उत्तल होगा। क्या होगा? उत्तल होगा। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? एफ और उसकी बरकता त्रिज्या आर। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो निम्नलिखित में से संबंध सही है। एफ बड़ी एफ और उसकी बरकता त्रिज्या बड़ी आर। आर बराबर 2F। आर बराबर 2F। आर बराबर 2F। आर बराबर 2F। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 0.6 गुना 10⁻6 जूल। किलोवाट घंटा। किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। ऊर्जा की है। क्या है? ऊर्जा की है। ऊर्जा की है। विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उसमें विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उसमें 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 वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होती है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होती है वोल्ट मीटर होती है। क्या होती है? वोल्ट मीटर होती है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करते हैं? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करती है? विद्युत में रूपांतरित करती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? निष्क्रिय गैस भरी होती है। निष्क्रिय गैस भरी होती है। निष्क्रिय गैस भरी होती है। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। पीले का पीएच मान क्या होता है? पोल का पीएच मान पीले का पीएच मान 2 होता है।
बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? बेंजीन का अनुसूत्र C6H6। बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? C6H6 एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। एथेनॉल, एथेनॉल है, एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल। CnH2n निम्नलिखित में किसका किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n निम्नलिखित में किसका है? इनमें से नहीं, कोई नहीं। लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या 26। लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? 26 है। लोहे की परमाणु संख्या क्या है? 26 है, 26 है, 26 है। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। निकेल एवं क्रोमियम, निकेल एवं क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। निकेल एवं क्रोमियम, निकेल एवं क्रोमियम, निकेल एवं क्रोमियम, निकेल एवं क्रोमियम, निकेल एवं क्रोमियम। पीतल है, पीतल है, पीतल है, पीतल है, मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु। निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? H2SO4, H2SO4। निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? H2SO4, H2SO4, H2SO4। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी प्राकृतिक सूचक है, हल्दी प्राकृतिक सूचक। अम्ल पीला होता है, क्षार लाल या भूरा हो जाता है। OH अभिक्रियाशील मूलक मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? OH अभिक्रियाशील मूलक वाले वाले यौगिक का नाम क्या है? यौगिक का नाम क्या है? यौगिक का नाम क्या है? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है, एल्कोहल है, एल्कोहल है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है इथाइन देता है, इथाइन देता है। क्या देता है? इथाइन देता है। ओजोन के एक परमाणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती। कितनी होती है? 3 होती है, 3 होती है, 3 होती है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने रहने वाली धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। कमरे के ताप पर पारा है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है पारा है, पारा, पारा धातु है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन है, मीथेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन है, मीथेन, मीथेन है। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? Na2O, Na2O। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? Na2O, 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 Na2O। बेकिंग पाउडर का मिश्रण है, बेकिंग पाउडर का मिश्रण है, बेकिंग पाउडर का मिश्रण है NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। NaHCO3, NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल के एवं टार्टरिक अम्ल का एवं टार्टरिक अम्ल का। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई? न्यूक्लियर शब्द किनके द्वारा दी गई? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। पौधे में भोजन किस किस रूप में जमा होता है? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च में जमा होता है, स्टार्च में जमा होता है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुस्तक द मार्कोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? रॉबर्ट बुक, रॉबर्ट बुक, रॉबर्ट बुक, रॉबर्ट बुक, रॉबर्ट बुक, रॉबर्ट बुक, रॉबर्ट बुक।
पौधे में पशुमुखी कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है पौधे पौधे और पशुमुखी कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का विभाजन कहलाता है। कोशिका का विभाजन कहलाता है। मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से विजांड की और पराग नलिका के वृद्धि का कारण होता है। विजांड की और पराग नलिका के वृद्धि का कारण होता है क्रोमोट्रॉपिज्म। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन। 12 से 20 दिन। पीत रस कहाँ से शोषित होता है? यकृत से। पीत रस कहाँ से शोषित होता है? यकृत से होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। एप्रोडिक्स। निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है? प्रोटीन का पाचन है। क्या है? प्रोटीन का पाचन है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। इंसुलिन। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। प्रकाश में परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम हैं। अवतल लेंस का आवर्धन होता है। आवर्धन होता है V/U। अवतल लेंस का आवर्धन होता है V/U। लेंस का सूत्र होता है 1/V + 1/U बराबर 1/F। 1/V - 1/U बराबर 1/F। 1/F + 1/U बराबर 1/V। 1/F + 1/V बराबर 1/U। टिनल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? बताइए। उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है आभासी। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है छोटा बनता है। आभासी बनता है छोटा प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है 1.6 गुना -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, 0.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। खिलौनों में किस खेल का उपयोग होता है? खिलौनों में किस प्रकार का उपयोग होता है? सूखा सेल होता है। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा में किस सेल का उपयोग? सूखा में सूखा सेल। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? Fe+Cu बराबर FeSO4 + Cu। ठीक है, चलिए अच्छा। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत होता है। निम्नलिखित में से लवण कौन है? NaCl है। लवण है। तूतिया या नीला थोथा का अनुसूत्र है। तूतिया या नीला थोथा का अनुसूत्र है CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O। गंधक की परमाणु संख्या है 16 है। गंधक की परमाणु संख्या है 16। गंधक की परमाणु संख्या क्या है? 16 है। वो धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं। वो धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं। कार्बन है ओ धातु है। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H4। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C6H6। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है C6H6। निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? हीलियम जो है अक्रिय गैस है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? Sb उपधातु है। पौधे में शोषण होता है इनमें से सभी होता है। जड़ में, पत्तियां में, तना में। पौधे में शोषण होता है। निम्न में स्वपोषी कौन है? हरे पौधे। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र संबंधित है? निमोनिया है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र संबंधित है? निमोनिया। एंड्रोजन है नर हार्मोन। एंड्रोजन है नर हार्मोन है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा।
एड्रीनल द्वारा एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता है। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। विखंडन होता है इनमें सभी। पैरामीशियम में, अमीबा में, लिस्मोनिया में विखंडन होता है, इनमें सभी होता है। टेस्टोस्टेरोन श्वासित होता है वृषण से। टेस्टोस्टेरोन श्वासित होता है वृषण से होता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है 1.4 kg। 1.4 kg। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित कर टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का वर्तन। निम्न में से कौन सा असंतुलित हाइड्रोकार्बन C2H4 निम्नलिखित में से कौन सा असंतुलित हाइड्रोकार्बन है? C2H6 संतुलित हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H4 है। C2H4 है। C2H4। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इथेनॉल। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, बकरी तथा मानव। मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी है? 4 है। मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी है? 4। मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी है? 4 है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। अपचयन कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है 18 है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण रुद्र भवन का उदाहरण है? हाइड्रा। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? आधे होगा। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? 6। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6 होते हैं। ग्लूकोज के
एक अणु, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के कितने कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। 6 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। नई क्रांति चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है, ऋणात्मक होती, ऋणात्मक 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 ऋणात्मक। पीत रस कहाँ से शोषित होता है? पीत रस कहाँ से शोषित होता है? पीत रस कहाँ से शोषित होता है? यकृत से। पीत रस कहाँ से शोषित होता है? यकृत से होता है। पीत रस कहाँ से शोषित होता है? यकृत से शोषित होता है। यकृत से। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम 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 प्लाज्मोडियम। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है एनिडोकरण। सामान्य नेत्र के लिए दूरी बिंदु है। सामान्य नेत्र के लिए दूरी बिंदु है अनंत है। क्या है? सामान्य नेत्र के लिए दूरी बिंदु है अनंत है। सामान्य नेत्र के लिए अनंत है। सामान्य नेत्र के लिए अनंत है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? थार्मोकोल है। थार्मोकोल है। थार्मोकोल है। थार्मोकोल है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। सामान्य क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। सामान्य क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता होता है। कवक में पोषक की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मिश्रजीवी 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 मिश्रजीवी। निम्न में से कौन सा पद विद्युतीय परिपथ में विद्युतीय शक्ति को निरूपित करता है? निम्न में से कौन सा पद विद्युतीय परिपथ करता है? IR²। निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? दिमाग जो संवेदीग्राही नहीं है, संवेदीग्राही नहीं है। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण।
किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? बायोमास है। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? बायोमास है। कौन अंतःश्वासी और बाह्य श्वासी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? कौन अंतःश्वासी और बाह्य श्वासी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? पीयूष ग्रंथि। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा में मछली का पकड़ना उत्तरदायी नहीं है। पुष्प का नर जननांग कहलाता है पुंकेश्वर। क्या कहलाता है? पुंकेश्वर कहलाता है। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? उत्तर लेंस। क्या? उत्तर लेंस। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। CaO। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्षार। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्षार। कौन सा भी लक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा भी लक्षण वंशागत नहीं है? शरीर का आकार। शुद्ध जल का pH मान होता है 7। शुद्ध जल का pH मान होता है 7 होता है। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? C2H4। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? एक आबंध बनते हैं। कितने आबंध बनते हैं? एक आबंध बनते हैं। एक Ma बराबर होता है 10⁻³ डीजल का उपयोग होता है इन सभी में। भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, तेल उत्पादनों में डीजल का उपयोग होता है। सौर ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युतीय ऊर्जा में।
सोना की परमाणु 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 संरचना है 79 है। सोना की परमाणु 79 है। T9 79 है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? अब क्षेपण की। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? अब क्षेपण की ऑक्सीकरण की संयोजकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता है 2 है। ऑक्सीजन की संयोजकता है 2 है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। पीएच मान होना चाहिए 5.6 से कम, 0.6 से 5.6 से कम, 5.6 से कम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? बी और सी दोनों। फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम और जाइलम। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? संवहन ऊतक है फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम और जाइलम। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विसरण द्वारा करता है। विसरण द्वारा करता है। विसरण द्वारा करता है। विसरण द्वारा करता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत है। मनुष्य के शरीर की ठीक है यकृत। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। सेरिबेलम से शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। 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 सेरिबेलम किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है ए बी दोनों टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन। मानव मानव हृदय में कितने कितने कोष्ठ होते हैं? 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ होते हैं। रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त क्या है? ऊतक है। 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 जीन शब्द परि जोहेंसन। 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 विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाए? किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? नरम लोहा। नरम लोहा। नरम लोहा। नरम लोहा। नरम लोहा। नरम लोहा। जब किसी चालक पर जब किसी चा जब किसी चालक तार विद्युतीय धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ओम का नियम है V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है बोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है बोल्ट होता है। बोल्ट होता है। बोल्ट होता है। ओम मीटर। आम मीटर। आम मीटर। आम मीटर का प्रतिरोध होता है। मीटर का प्रतिरोध होता है बहुत बहुत छोटा। बहुत छोटा। बहुत छोटा। बहुत छोटा। बहुत छोटा। बहुत छोटा। विद्युतीय बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है। रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा का परिमाण में वृद्धि। धारा का परिणाम में वृद्धि। धारा का परिणाम में वृद्धि। धारा का परिणाम में वृद्धि। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है विद्युत का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम होता है। कूलम होता है। कूलम होता है। श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं CO2। CO2 H2O और ऊर्जा। CO2 H2O और ऊर्जा।
दांत की सबसे ऊपरी परत है इनामेल है। दांत की ऊपरी ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत है इनामेल है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटा आंत, छोटी आंत। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकोश के चालिनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। चालिनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। आरबीसी की जीवन अवधि क्या है? 120 दिन। 120 दिन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन है। अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन। फूल में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। पुरुष। निम्नलिखित में किस में द्विविखंडन नहीं होता है? इष्ट में द्विविखंडन नहीं होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश है। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पाद। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पाद। नर युग्मज में गुणसूत्र की गुणसूत्र की संख्या 23 है। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ऐसे तत्व जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाता है कहे जाते हैं धातु। ऑल द बेस्ट।